हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। बिहार एसएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप देने का प्रयास करें। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो किस कारण से होता है ये बताना है। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो दैनिक गति के कारण, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जो होते हैं पृथ्वी पर दिन होते हैं और रात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह के बारे में बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह होता है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस वीडियो में जो है हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में निपटाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। हमारे पास कुल 8 ग्रह है, उसमें से जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध को माना जाता है। ठीक है, ये रहा बहुत ही शानदार प्रश्न। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बहती है बताइए। किस महासागर में अगुलहास धारा बहती है। तो ये बहती है आपका हिंद महासागर में। ठीक है, अगुलहास धारा जो है कहाँ बहती है, ये हिंद महासागर में। ऑप्शन जो है हिंद महासागर करेक्ट हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर जल्दी दीजिए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। देखिए पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है उसको क्रोड बोलते हैं। अब पूछा गया है कि क्रोड किसका बना होता है। तो सियाल सी में निफे होता है, ऐसे निफे। निफे का मतलब क्या हो गया, नी से निकेल हो गया और आपका, और फे से क्या हो गया आपका, ये लोहा हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग है जिसको क्रोड कहते हैं, क्रोड क्या चीज़ का बना होता है, निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है। आगे आगे देखिए, सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा देश है। यानी मैग्नीज जो है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है ये बताना है। ठीक है, तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये कहलाएगा रूस का है। ठीक है, रूसी संघ का हो जाएगा, रूसी संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान रूसी संघ का हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये बताना है आपको, बताइए। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट होगा, अमेरिका। चलिए ये रहा सवाल। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है बताइए। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये रहा आपके सामने प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें आप। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्लाइन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना जो है किसने की। डिक्लाइन एजुकेशन सोसाइटी जो संस्था है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये लीजिए आपके सामने ये सवाल रहा, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के जो क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल भारत कौन था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कैनिंग। कौन था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल, कैनिंग था। क्या हो जाएगा, कैनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, कैनिंग। आगे देखिए प्रश्न ये रहा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। भारत भारतीयों के लिए नारा किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए का नारा जो है ये आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। विंध्याचल तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है।
विंध्याचल और सतपुरा के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो होता है ये विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बोलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे ये किया गया है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो सेबी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सेबी। ठीक है, सेबी हो जाएगा। आगे देखिए, बोलिए इस प्रश्न का आंसर देंगे आप। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना थी ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा तारापुर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर है। तारापुर जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है ये बताना है। देखिए यूनाइटेड किंगडम में जो है 4 देश शामिल होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। तो ये दोनों ही शामिल होते हैं, ये तो ऑप्शन सही है। उत्तरी आयरलैंड तो यहाँ तो मिल ही रहा है, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, तो वेल्स भी शामिल है, स्कॉटलैंड भी शामिल है और वेल्स तो बोल ही दिए। तो ये 4, ये जितना दिया हुआ है सभी का सभी जो है शामिल है। तो ऑप्शन जो है डी जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, सभी शामिल है। आगे प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? बोलिए, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। आगरा शहर को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ये किससे लिया गया है? मुंडिकनोपनिषद से। मुंडिकनोपनिषद से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा प्रश्न। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी इसकी लिपि है, ऑप्शन ब्राह्मी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट रहा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसका आंसर दीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। ये रहा क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष करते हैं। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष करते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो ये कहे थे कौन? चर्चिल ने। चर्चिल के द्वारा जो है ये महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किससे अधिक प्रभावित थे? तो ये टोल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। किससे? टोल्स्टॉय से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1869। नेक्स्ट प्रश्न रहा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। बोलिए, पंजाब केसरी किसको कहते हैं? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट रहा प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नहीं है ये बताना है। कोसी, गंडक, सोन ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदी है, लेकिन स्वर्ण रेखा नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए जो है यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्लास के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।